इस औरत का पीछा करने वाले लोग जिंदा लाश बन जाते हैं। जनवरी 1984 में रोमानिया के एक जंगल वेलिया स्ट्राम्बा में एक शिकारी अकेला शिकार पर जाता है। उसके हाथों में उसकी राइफल थी और बर्फ पर जानवरों के खुरों के निशान। उस दिन फिजा में बहुत खामोशी थी, ना परिंदों की आवाज ना हवा की। एक अजीब सी वहशत थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दोनों तरफ से उसके कान दबा रहा है। तभी उसे दो दरख्तों के बीच एक औरत दिखी जिसे पाँव में कुछ नहीं पहना हुआ था और उसे व्हाइट कलर का गीला ड्रेस पहना हुआ था। उसके मुंह की स्किन से हड्डियां बाहर आ रही थीं। उसकी गर्दन झुकी हुई थी जैसे उसकी नेक टूटी हुई हो। वो औरत शिकारी को मुसलसल देख रही थी। फिर उसने अपना एक हाथ ऊपर किया और शिकारी के पीछे जंगल की तरफ इशारा किया। उस शिकारी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था, जैसे वो एक जगह जम गया था। उस औरत के इशारे पर वो शिकारी जंगल की तरफ ऐसे बढ़ने लगा जैसे वो नींद में चल रहा हो। वो जंगल की दो टूटे दरख्तों के बीच से गुजर रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उस शिकारी की आंख खुली तो वो एक खड्डे में था। उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था। उसके पास ना उसकी राइफल थी और ना ही उसका कंपास। उसके हाथ इतने ठंडे हो चुके थे कि उसे अपनी उंगलियां महसूस नहीं हो रही थी। जब वो अपने कदमों पर उठता है तो उसके पीछे वाले दरख्त पर हाथों से एक जुमला तराशा हुआ था, तुम हमेशा से मेरे थे। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि वो औरत एक दुल्हन है जो अपने शौहर का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते हुए एक तूफान में उसकी जान चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो कभी जंगल से गई ही नहीं और कुछ लोग कहते हैं कि वो मरने के बाद भी तूफानी रात नहीं भूल पाई। उस हंटर ने अपनी स्टोरी लिखते हुए ये भी कहा कि अक्सर सोते हुए मुझे वो मेरे पाँव के पास खड़ी हुई दिखती है।